डॉक्टर अंबेडकर पर इन दिनों चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। गृह मंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को खूब घेरा है। इस पर आरोप प्रत्यारोप लगे और संसद भवन के अंदर बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलते हुए एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया था, उन्हें जीतने नहीं दिया। चुनाव में वो हारे। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? दरअसल उस समय हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। संविधान लागू होने के बाद बात है साल 1951 की। 52 में देश में पहला लोकसभा चुनाव होता है। इसमें बाबा साहेब बुरी तरीके से हार गए। बाबा साहेब को उन्हीं के पीए नारायण काजलोकर ने हराया था और उनकी ये चुनावी हार लंबे समय तक चर्चा का विषय भी बनी। एक बार फिर से डॉक्टर अंबेडकर बहस का चूंकि समय बोलता है, इसी बहाने आपको बता दें कि बाबा साहेब की चुनावी हार का वो किस्सा जो आज भी राजनीतिक हलके में जिसका जिक्र होता है। देश की आजादी के बाद भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की अगुवाई में बना संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। तभी से भारत एक गणतांत्रिक देश बना। ये संविधान लागू होने के बाद साल 1951-52 में देश में पहला लोकसभा चुनाव होता है। इसमें बाबा साहेब बुरी तरीके से हार गए। बाबा साहेब को उन्हीं के पीए नारायण काजलोकर ने हराया और उनकी ये चुनावी हार लंबे समय तक चर्चा का विषय बन गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 31 मार्च 1990 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। एक बार फिर जब डॉक्टर अंबेडकर बहस का विषय है, तो आपको बताते हैं कि चुनावी हार कैसे हुई और क्यों कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में देश में बनी पहली अंतरिम सरकार में बाबा साहेब विधि और न्याय मंत्री बने थे। उनके नेतृत्व में बना संविधान लागू हो चुका है। हालांकि बाद में बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस के साथ उनका नीतिगत मतभेद था। इस वजह से 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू को एक पत्र लिख करके मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद साल 1942 में खुद के संगठित स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को नए सिरे से मजबूत करने में वो लग गए। इस संगठन को स्वतंत्रता के संग्राम की व्यवस्था की वजह से वो खड़ा नहीं कर पाए थे और इसी बीच आम चुनाव की घोषणा हुई और इसके लिए मतदान 1951 से 52 तक हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले आम चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैनर के तले लोकसभा चुनाव में 35 प्रत्याशी खड़े किए और इसमें उनकी 2 ही प्रत्याशी जीत हासिल कर पाए। इस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद भी लड़े, पर जब नतीजा है तो काफी चौंकाने वाले थे, वो चुनाव हार गए। ये वो दौर था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान देश भर में अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले कद्दावर नेता के रूप में थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो कांग्रेस ने उनके मुकाबले में उन्हीं के पीए नारायण एस काजलोकर को मैदान में उतार दिया। वो भी पिछड़े वर्ग से ही थे। इसके अलावा इस सीट से कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने भी अपना अपना कैंडिडेट उतारा। उस समय नारायण काजलोकर दूध का कारोबार करते थे और राजनीति में वो नौसिखिए थे, लेकिन बावजूद इसके पंडित नेहरू की लहर पहले चुनाव में इतनी तगड़ी थी कि नारायण काजलोकर जीत गए। इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को 1,23,500 लगभग 76 वोट्स मिले और वो चौथे स्थान पर रहे थे। वहीं 1,37,950 वोट पाकर के काजलोकर चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 1954 में भंडारा लोकसभा में के लिए भी उपचुनाव हुआ। इसमें भी डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए, लेकिन एक बार फिर से उन्हें कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ गया। वास्तव में पहले आम चुनाव के बाद देश में जबरदस्त कांग्रेस की लहर थी। देश नया नया आजाद हुआ था और पंडित नेहरू जनता की नजरों में थे हीरो। कहते हैं कि तब अगर पंडित नेहरू के नाम पर बिजली के खंभे को भी चुनाव अगर लड़वा दिया जाता तो वो भी जीत जाता। ऐसा ही कुछ वास्तव में हुआ। जब पहले लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना के बाद नतीजे आए, कांग्रेस को बड़ी आसानी से स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस को पहले चुनाव में लोकसभा की 489 में से 364 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरीके से पूरे देश में 3,280 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 2,247 पर कांग्रेस जीती। तब पूरे संसदीय चुनाव के दौरान कांग्रेस को कुल मतदाताओं की संख्या का 45% वोट मिला था। इसकी जीती सीटें कुल सीटों का तकरीबन 74.4% था। वहीं राज्य विधानसभा के लिए हुए वोट में से 42.4% मत हासिल हुए। तब विधानसभा की 78.6% सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस माहौल में भी कांग्रेस के 28 मंत्री चुनाव हार गए थे।
और जब बाबा साहेब अम्बेडकर की जब ये बात उठी तो ये कहानी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि सदन के अंदर गृह मंत्री ने जब ये बात कही तो खूब हंगामा हुआ। कुछ सच्चाई तो कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर के कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती आई है और अंबेडकर को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बुनाती हुई आई है।